भाई सबसे पहले हम समझते हैं कि सर ये अनुपात होता क्या है, ये रेशियो मेरे भाई यहाँ पर होता क्या है, जिसकी चर्चा इतनी हो रही है, तो रेशियो आखिर मेरे भाई यहाँ पर क्या है। ठीक है, ये मेरे भाई यहाँ पर जो है रेशियो हमारा क्या है, जरा समझिएगा बात को लेकर के। ठीक है, अनुपात जिसकी हम चर्चा मेरे भाई यहाँ पर करते हैं वो हमारा क्या है। तो देखो यहाँ पर दो संख्याएं कभी भी अगर हम बात करें ए और बी को लेकर के, ठीक है, जैसे मान लीजिए पहली बात, अनुपात लिया किसका जाता है, तो मेरे भाई अनुपात हमेशा उन दो संख्याओं का लिया जाता है, ठीक है, जिनका मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं सेम वैल्यू या सेम तरीके से सेम क्वांटिटी की बात की जाए। कभी भी आप किसी के वजन का अनुपात किसी के उम्र के साथ में नहीं ले सकते, कभी भी समय का अनुपात आप दूरी के साथ में नहीं ले सकते हैं, किलो का अनुपात यहाँ मीटर के साथ में नहीं ले सकते हैं। हमेशा अनुपात आप लेंगे तो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में, मीटर का मीटर में, सेकंड का सेकंड में, इस तरीके से ये एक जेन्युइन तरीका होता है रेशियो को मेरे भाई यहाँ पर लेने का। तो यदि हम बात करें मेरे भाई दो अलग अलग क्वांटिटी को लेकर के, तो जैसे अगर कोई 10 है और यहाँ कोई 6 है और उसका अनुपात लेना है, तो ये डबल डॉट उसका चिन्ह होता है, और अनुपात का मतलब उसको तब तक काटो जब तक मेरे भाई उसके अंदर में जान बची हो। ये लास्ट में मेरे भाई जब उसके अंदर में कुछ ना बचा हो और ना काटा जा सके, तो वही उसका अनुपात मेरे भाई यहाँ पर कहलाता है। यानी अगर हम बात करें तो ए रेशियो बी जो होता है यहाँ पर इसको ऐसे लिखते हैं, या फिर मेरे भाई यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, और ये हमारा जो चिन्ह होता है ये किसका होता है, तो अनुपात का होता है। ये जो हमारा चिन्ह होता है ये किसके बारे में होता है, तो ये हमारा अनुपात का होता है। आइए चलिए तो सबसे पहले कैटेगरी बूस्टर में चल करके यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं और देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर बता देंगे। यहाँ पर मेरे भाई अच्छा देखो, जब भी उसके पहले हम जाने, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर कभी भी कहते हैं कि अगर हम ए रेशियो बी की बात अगर हम करें और ये हम कहें मेरे भाई यहाँ पर कि 5 यहाँ पर जो है मेरे भाई 5/3 है, तो इसका मतलब ये समझ जाइएगा कि ए जो होगा यहाँ पर 5 का मल्टीपल होगा तो हम इसे 5 के लिखेंगे, और बी जो होगा मेरे भाई यहाँ पर हमारा 3 का मल्टीपल होगा तो हम इसे 3 के लिखेंगे। ये अपने दिमाग में मेरे भाई यहाँ पर डाल लीजिए, ये अपने दिमाग में यहाँ पर मेरे भाई डाल लीजिए। ठीक है कि 5 का मल्टीपल और किसका मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल है। तो यदि हम इस सवाल में देखते हैं ए और बी का मेरे भाई यहाँ पर 5:3 है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा है, और हमसे यहाँ पर कहा कि इसका मान बताइए कि इसका मान मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। तो बहुत एक सरल तरीके से मेरे भाई यहाँ पर हम कर सकते हैं। हमने यहाँ पर कहा कि देखिए a/b का जो मान आपने पूछा है वो पूछा है मेरे भाई 5/3, और यहाँ पर मेरे भाई आपने हमसे a क्यूब माइनस बी क्यूब पूछ दिया और हमसे यहाँ पर जो है आपने a क्यूब प्लस बी क्यूब पूछ दिया। यदि मेरे भाई यहाँ पर ऊपर वालों के पावर और नीचे वालों के पावर सेम है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली इसकी वैल्यू उठा सकते हैं। a के जगह पर 5 और b के जगह पर जो है वो 3 हम ले सकते हैं, डायरेक्टली ले सकते हैं। तो 5 का क्यूब हमारे सामने 125 हो जाएगा, और 3 का क्यूब हमारे सामने मेरे भाई 27 हो जाएगा। 5 का क्यूब हमारे सामने 125 हो जाएगा और ये हमारा 27 हो जाएगा। इसको घटा देंगे तो ये हमारे सामने 98 है, और इसको जोड़ देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर हमारे सामने 152 है। अगर हम इन दोनों को मेरे भाई रेशियो लेते हैं इसका, तो 2 से हम इसको काटेंगे तो इतनी बार में, और हम 2 से काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर इतनी बार में 49 और 76। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर आएगा। अब मैं अगर आपको मेरे भाई यहाँ पर बताऊं कि देखो ये वाला तरीका होता है, तो मैंने इसमें तुम्हें नया क्या बताया। ये तो पूरी दुनिया तुमको बता रही है, पूरी दुनिया तुमको सिखा रही है, तुमने नया क्या सीख लिया, इसमें कौन सी बड़ी चीज सीख ली मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है कि हाँ ए का मान उठाना है, बी का मान उठाना है, जगह पे रखना है और अपना उत्तर आ जाएगा। नया तो तुम तब सीखोगे जब कुछ ऐसी चीज हो जो आज तक तुमने ना देखा हो और ऐसी तुम्हारी सोच ना डेवलप हुई हो। और वो नया मेरे भाई यहाँ पर क्या है, आप ये बताइए कि अगर आप यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऊपर के अंदर में है और नीचे में आपका ए क्यूब प्लस मेरे भाई यहाँ पर बी क्यूब है, यानी ये वाली वैल्यू कुछ में आएगी और ये वाली वैल्यू कुछ आएगी। अगर हम ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ दें, यानी ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ दें, तो आपका यहाँ पर मेरे भाई ये दोनों खत्म हो जाएगा और 2a क्यूब आएगा, हो सकता है वो 2 कट जाए यानी a क्यूब आएगा। यानी ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ने में एक मुझे क्यूब मिलने वाला है। ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ने में जो भी प्राप्त होगा वो अपने आप में एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो अगर हम ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ते हैं तो अपने आप में क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट क्यूब। आप इन दोनों का जरा जोड़ देखना मेरे भाई, 101 आ रहा है। 101 परफेक्ट क्यूब है तो नहीं है। आप इन दोनों को जोड़ के देखो, 36 आ रहा है, ये भी क्यूब नहीं है। आप इन दोनों को जोड़ करके देखो तो मेरे भाई यहाँ पर 65 आ रहा है, ये क्यूब नहीं है। और इन दोनों को जोड़ करके देखो 125 आ रहा है, ये क्यूब है। तो मेरे भाई सवाल को बिना हल किए भी यहाँ पर जो है आप ऑप्शन नंबर डी को टिक कर सकते थे कि सर हमें हल करने की जरूरत ही नहीं है, हम यहाँ पर वो कन्वेंशनल तरीका नहीं अपनाएंगे, हम उन वैल्यूज को लेकर के नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट सर यहाँ पर जो है ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ करके देखते हैं, जो क्यूब बनाएगा वो हमारा क्या होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा उत्तर होगा।
ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 2 आपके सामने कहा गया यदि इन दो लोगों का अनुपात इतना है तो x और y का मान कितना होगा। 7x प्लस वाई मेरे भाई यहाँ पर और 7x माइनस वाई यहाँ पे, यदि ये हमारा 7/2 होगा तो क्या होगा। कुछ मत करिए, आप अगर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा सकते हैं तो वो बेहतर है। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है वो समझिए। जब भी किसी भी अनुपात में आपके सामने मेरे भाई यहाँ पर ये आ जाए, ठीक है, कि ऊपर में a प्लस बी हो और नीचे में मेरे भाई यहाँ a माइनस बी हो और ये वैल्यू हमारे सामने 5/3 हो जाए, तो आप यहाँ पर ये कहेंगे सर ऊपर में यहाँ पर पहला वाला पद आ जाएगा और नीचे में यहाँ पर दूसरा वाला पद आ जाएगा, ऊपर में यहाँ पर दोनों का मेरे भाई सम आ जाएगा और नीचे में यहाँ पर दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, जो कि मेरे भाई यहाँ पर 4 में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर ये जो है सीधा सीधा ये बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पर इस सवाल को बनाएं तो ऊपर में हमारे सामने 7x आ जाएगा और नीचे में हमारे सामने y आ जाएगा, ऊपर में दोनों का सम मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा और नीचे में दोनों का डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम लास्ट स्टेप यहाँ पर देखें तो x अपॉन में y का जो मान होगा ये 7 को लेकर के चले जाइए तो 9 में मेरे भाई 35 हो जाएगा और 9 में 35 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आज ये चलिए 3 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ए बी सी का मान मेरे भाई यहाँ पर दिया गया और आपसे यहाँ पर ये पूछा। अब एक होता है मेथड नंबर 1, एक होता है मेथड नंबर 2। अगर मेथड नंबर 1 से मेरे भाई यहाँ जाओगे जो दुनिया तुम्हें करके सिखाती है या तुम सीखते हो मेरे भाई यहाँ पर, तो उसमें क्या होगा जरा समझो। मेथड नंबर 1 में जाओगे तो ए अपॉन में बी, यहाँ पर तुम्हारे सामने क्या बोला है, ए अपॉन में मेरे भाई बी लेना है, फिर बी अपॉन में मेरे भाई सी लेना है और सी अपॉन में ए लेना है। तुमने ए के जगह पर ए की वैल्यू रखी, बी के जगह पर बी की वैल्यू रखी, यहाँ पर ये रखा और यहाँ ये रखा और यहाँ ये रखा और मेरे भाई यहाँ पर जो है ए का मान रखा, मतलब इतना रखा। इस रेशियो को भी कैसे तोड़ा जाता है मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। जब भी मेरे भाई यहाँ पर अगर हम सही जब भी यहाँ पर अगर हम देखें, जब भी तुम्हारे सामने कोई चीज फ्रैक्शन में अनुपात में आए तो वो मेरे भाई रेशियो है ही नहीं। अगर कोई चीज मेरे भाई यहाँ पर भिन्न में आती है तो वो रेशियो नहीं है, वो रेशियो नहीं है तो रेशियो में कैसे तब्दील करोगे, तो इसका ऊपर वाला भाग लोगे और बाकी दोनों के नीचे वाले। इंसान की फितरत होती है जैसे हमारे भाई साहब की फितरत है, अपनी चीजें कम पसंद आती हैं, दूसरों की चीजें ज्यादा पसंद आती हैं। यहाँ पर क्या होगा कि देखो इसको अपने नीचे वाली वैल्यू पसंद नहीं आएगी, इसको बाकियों की वैल्यू पसंद आएगी, यानी खुद का न्यूमरेटर और बाकी लोगों का डिनोमिनेटर, खुद का अंश मेरे भाई और बाकी लोगों का हर यहाँ पे ये मेरे भाई लेना होता है। समझ में आ गया स्वाद भाई है। बिरयानी यहाँ पर जो है पड़ोसी का बहुत अच्छा था, पड़ोसन का बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया। तो आइए चलिए मेरे भाई यहाँ वैल्यू लीजिए, इसका अपर वाला वैल्यू और बाकी दोनों का लोअर वाला वैल्यू। 2 × 5 10 × 2 मेरे भाई यहाँ कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। इसका अपर वैल्यू और बाकी दोनों के नीचे वाले 3 × 3 9 × 2 मेरे भाई यहाँ पर 18 हो जाएगा। इसका अपर वाला वैल्यू और बाकी दोनों के नीचे वाले 15 × 5 मेरे भाई 75 हो जाएगा। तो 20 18 75 ये तुम्हारा उत्तर आएगा और ऑप्शन नंबर बी को एकदम यहाँ पर जो है बी फॉर यहाँ पर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। अब आपने ये उत्तर तो दे दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और आप मेरे भाई यहाँ पर जो है वो ठीक है बहुत बढ़िया मेरे भाई, तो आपने ऐसा उत्तर दे दिया और कोई दिक्कत की बात नहीं है, वक्त भी लगा, बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलो, लेकिन क्या ये पेपर की डिमांड है, तो बिल्कुल भी नहीं है, दूर दूर तक ऐसी कोई बात मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। पेपर की जो रियल डिमांड है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है, वो ये है कि आपको इंटेलेक्चुअल होना पड़ेगा। कभी भी ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर जो तुम्हें दिखाना चाहता है तुम वो देखो, नहीं, ऐसे देखोगे तो कभी भी तुम सवाल में जीत नहीं पाओगे, कभी तुम्हारा बेनिफिट नहीं हो पाएगा। कुछ चीजें अपनी तरफ से करो, स्किप करो। जैसे मानो यहाँ पर कि मैं अगर सारे ऑप्शन में शुरू के 2 भागों को देखूं, कोई 20-25 है, कोई 18-20 है, कोई 20-18 है, कोई 75-20 है, ठीक है। तो मैंने एक पल के लिए ये कहा कि यार ये लास्ट वाला जो भाग है ना, इसको हम लोग स्किप कर देते हैं, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, हम लोग सी को स्किप कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन से भी लास्ट वाले भाग को उड़ा देंगे और क्वेश्चन से भी हम लोग लास्ट वाले भाग को उड़ा देंगे। हम लोग दोनों जगह से मेरे भाई इस भाग को उड़ा देंगे। अगर हम दोनों जगह से इस भाग को उड़ा देते हैं तो हमारे सामने चीजें क्या बन जाती हैं, आप यहाँ देखिए। जब आप उड़ा देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर a × c बन जाएगा, a को c के साथ में गुना करना है, a को c के साथ में गुना करना है, यानी यहाँ पर क्या होगा, c को a के साथ गुना करो, 5 को 2 के साथ, ये 5 है और ये 2 है, तो 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप b को b के साथ यानी b का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 9। तो जो रियल उत्तर होगा ना भाई, उसमें 10 और 9 का अनुपात होगा, जो रियल उत्तर होगा वो 10 और 9 का अनुपात होगा। और आप यहाँ पर देखिए मेरे भाई, ये 10 का 2 गुना 20 है, यहाँ पर 2 से काटिए तो ये 10 है और यहाँ पर ये 9 है, यही ऑप्शन है, आंसर नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। कभी भी मैं बार बार कहता हूं कि वो नजरिए से मत देखो सवाल को जैसा एग्जामिनर तुम्हें दिखाना चाहता है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम सवाल को बनाओ। वो तो चाहता है मेरे भाई यहाँ पर कि तुमसे ना बने मेरे भाई यहाँ पर, बढ़िया से एकदम टाइम लो, कट ऑफ ऊपर जाए नहीं, लेकिन हम ऊपर पहुंचवा देंगे तुम लोगों के माध्यम से।
ठीक है, आप ये बताइए क्या आप उस भीड़ में बनना चाहते हैं जो ऐसे बना रहा है, या फिर आप सीधा-सीधा ऐसे उड़ाएँगे? तो ऐसे उड़ाना है आपको यहाँ पे, ठीक है? तीसरे भाग पर चर्चा भी नहीं करनी और पहले दोनों से उत्तर लेकर के आ जाएँगे। अब जैसे आप यही सवाल को देखिए, अब ये सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या है? कहा गया यदि 674 केले 3 बंदरों के बीच में इस अनुपात में मेरे भाई वितरित किए गए, तो तीसरे को मेरे भाई यहाँ पर कितना मिलेगा? यहाँ पे ठीक है, कोई भी बच्चा अगर मेरे भाई यहाँ फ्रेशर है, ठीक है, और वो बढ़िया तरीके से संपूर्ण गणित पढ़ना चाहता है, तो अभी विद्याग्राम एप्लीकेशन पे हम आप लोगों के लिए नया बैच लेकर के आए हैं जिसका नाम है चैंपियंस बैच, ठीक है। और ये चैंपियंस बैच के अंदर में हम आप लोगों को संपूर्ण गणित पढ़ाएंगे फ्रॉम स्क्रैच, परसेंटेज स्टार्ट किए हैं और एकदम परसेंट से लेकर के धीरे 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 सारे टाइप हम आपको कवर कराएंगे और सारा कुछ हम आपको बताएंगे, सब कुछ मेरे भाई यहाँ एकदम एकदम सब कुछ यहाँ पे, ठीक है। इसकी फीस मात्र 899 रुपये है और यहाँ विद्याग्राम एप्लीकेशन पे मिल रही है। तो जो भी बच्चा संपूर्ण गणित पढ़ना चाहता है, ये कह लीजिए किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, ऐसे मध्यम 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 में पढ़ना चाहता है, तो वो आराम से इसमें एनरोलमेंट ले सकता है। और यदि कोई अपने हिसाब से सारी चीज़ें मेरे भाई यहाँ पढ़ना चाहता है, तो वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वो मेरे भाई यहाँ पर हमारा वीओडी बैच से पढ़ सकता है। किससे पढ़ सकता है? वीओडी बैच से, ठीक है। इसकी फीस 699 है तरीके से और इसमें लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको मिल जाती है, ठीक है। तो आप इससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपसे यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया? तीसरे बंदर में। अगर मैं आपकी जगह परीक्षा हॉल में होता और मैं इस क्वेश्चन को हल कर रहा होता, तो मैं सिर्फ यहाँ पर ये देखता मेरे भाई कि तीसरे बंदर की जो कहानी है वो यहाँ पर क्या है। और तीसरे बंदर की कहानी के लिए हम मेरे भाई यहाँ पर खाली इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और यहाँ पर मेरे भाई इसको ले जाकर के देखते हैं ये किसका मल्टीपल है। 6 इंटू 2 यानी यहाँ पर तीसरा वाला बंदर 12 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है मेरे भाई? यहाँ पर 12 का मल्टीपल है। क्या ये 12 से कटेगा? तो कभी नहीं कटेगा, तो कभी नहीं। 12 से कटेगा तो कभी नहीं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मात्र 1 सेकंड के अंदर में, मात्र मेरे भाई यहाँ पर आपका 1 सेकंड के अंदर में जो है यहाँ पर ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो हम आपको टीचिंग वाले तरीका हम आपको नहीं पढ़ाते हैं कि जो एक कन्वेंशनल टीचर पढ़ा रहा है वो पढ़ाए। मेरे भाई कई नौकरियां निकालने का हमारे एक एक्सपीरियंस रहा है और वहां हमें पता है कि यू हैव टू बीट द टाइम वाली कहानी है। एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, रफ्तार भी होनी चाहिए, तभी जाकर के आप बना पाओगे। वो जो पेपर निकालने वाले अप्रोच होते हैं, पेपर के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले अप्रोच होते हैं, वो एकदम डिफरेंट होते हैं। और मैं कोशिश करता हूं हर क्लास में आपको वो दिखा पाऊं कि अगर मैं टीचर वाली बात करूं तो मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर मैं पेपर को फोड़ने वाली बात करूं तो मैं ये सिखाऊंगा। सिंपल सी बात है कि सर हमें तीसरे वाले का अनुपात पता करना है, यानी 12 का मल्टीपल, और 12 का मल्टीपल मुझे एक ही ऑप्शन दिखा, मेरा वही उत्तर है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? आइए चलिए, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, रेशियो में यहाँ पर भी सेम पड़ोसन मेथड ही लगता है और यहाँ बनाते हैं। अब आपके सामने मेरे भाई यहाँ देखो, ये 2p है, 3q है, 4r है, 5s है और pqrs का रेशियो पूछा है तुमसे। अब अगर मुझे सेम सवाल को भाई बेसिक से बनाना पड़े, यहाँ पर ना किसका बनाना पड़ेगा? बेसिक से। तो मैं बेसिक से इसको कैसे बनाऊंगा? तो मैं बेसिक से ये बनाऊंगा कि सर देखो यहाँ पर क्या होगा, समझिएगा मेरी बात को, सेम पड़ोसन मेथड ही आपका यहाँ पर भी लगता है। बहुत प्यारा मेथड है मेरे भाई, हमेशा काम आता है, आप ध्यान रखो। यहाँ पे पड़ोसन मेथड बिल्कुल यहाँ पर, इसमें क्या होता है, अपनी चीजें कम अच्छी लगती हैं और सामने वाले की चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपके सामने ये कह दिया जाए 2a बराबर हो जाएगा 3b के और वो बराबर हो जाएगा 4c के, और आपसे बच्चों कहा जाए a b और c का मेरे भाई अनुपात बताओ, आप यहाँ पर क्या बताओगे? तो मैंने सेम बात आपसे यहाँ पर ये बात कही और मैंने क्या कही, समझना कि अगर तुमको a का मान निकालना है तो इसको अपना वैल्यू पसंद नहीं आता है। a ऐसा व्यक्ति है जिसको खुद के मान अच्छे नहीं लगते, वो ढक लेगा। b और c का मान अच्छा लगेगा, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। बी को खुद का मान अच्छा नहीं लगेगा, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। सी को खुद का मान अच्छा नहीं लगेगा, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसके आप रेशियो देख सकते हैं, 2 से 6 बार में, 4 बार में और मेरे भाई यहाँ पर 3 बार में। ये आपका मेरे भाई यहाँ पर रेशियो जो है यहाँ पर ये हो सकता है, ठीक है। कौन सा हो सकता है? 6, 4 और मेरे भाई यहाँ पर किसका? 3 का अनुपात। अब ऐसे ही यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, तो ये 2p 3q मतलब ये सारे का सारा है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये सारी चीजें 2p हो गई, ये बराबर हो गया हमारे 3q के, ये हमारा बराबर हो गया मेरे भाई 4r के, और ये बराबर हो गया हमारे सामने 5s के। हमसे कहा गया pqrs का मेरे भाई अनुपात बताओ कि p हो गया, q हो गया, r हो गया और s हो गया, ठीक है। तो अगर हमें सेम p का मान बताना है तो क्या करेंगे? 3 इंटू 4 इंटू 5, 3 इंटू 4 12, 12 पचे मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 60 हो जाएगा। अगर मुझे q का मान बताना है, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 5 मेरे भाई यहाँ कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। मुझे r का मान बताना है, 2 इंटू 3 6 पचे कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई यहाँ 30 हो जाएगा। और s का मान बताना है, 4 इंटू 3 12 इंटू 2 मेरे भाई यहाँ 24 हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा मेथड है? पड़ोसन मेथड है। आप आराम से काटते चलो। यहाँ पर आप 2 से काटोगे 30 बार में, 2 से काटोगे 20 बार में, 2 से काटोगे 15 बार में और ये 12 बार में। 30 20 15 12 कौन सा ऑप्शन है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। अब पड़ोसन मेथड भी सिखाने वाला कौन? मैं मेरे भाई। वही चीजें मैंने आपको सिखाई और आप उसके आधार पर उत्तर लेकर आए। लेकिन मैं आपसे ये कह दूं कि मेरा मूड ये भी नहीं है कि तुम इस तरह से क्वेश्चन को बनाओ तो क्या होगा। मतलब आप लोग जैसे ऐसे बनाते हो, इसमें आपका कितना वक्त जाया होता है आपको पता भी है। आप सवालों को तो सर बहुत तरीके से उड़ा सकते थे, उसकी धज्जियां उड़ा सकते थे। कैसे उड़ा सकते थे? आप यहाँ पर ये बात को देखिए।
आप समझिए मेरे भाई यहाँ पर ये बात को, हमसे अगर क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा जाए तो मैं देखूंगा शुरू के 2 अनुपात या अंत के 2 अनुपात, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये बात करूंगा कि सर समझिए मेरी बात को लेकर के, दो लोगों के बीच की चर्चा कर ली जाए या बीच के लोगों की चर्चा कर ली जाए मेरे भाई। तो बीच वाले लोगों को मैंने देखा जैसे ये 20-12 है, यहाँ पर ये 30-15 है, यहाँ पर ये 20-30 है और यहाँ पर ये 20-15 है। तो मैंने यहाँ कहा कि बीच के दो लोगों का हम आपस में अनुपात देखते हैं, ना मैं लेफ्ट वाले को देखूंगा ना राइट वाले को, बीच के दो वालों को, बीच के दो वालों को मैंने देखा। तो बीच के दो लोगों को देखा तो ये 3Q बराबर कितना हो गया 4R के। तो अगर हम यहाँ पर Q अपॉन में R देखेंगे तो यानी बीच वाले दो लोग 4 और 3 के अनुपात में होंगे, 4 और 3 के अनुपात में होंगे। और मेरे भाई अगर मैं काटता हूं यहां से तो ये मेरे भाई 5 से कटेगा, 4 और 3 का अनुपात यही है ना मेरे भाई, ये 4 और 3 के अनुपात में है ना, ये 4-3 के अनुपात में है ना, ये 4-3 के अनुपात में है। तो मुझे पूरे सवाल को हल करना ही क्यों है? मैं कल से और पहले दिन से आपको एक ही दफा एक ही बात बोल रहा हूं भाई कि आपका पेपर सब्जेक्टिव नहीं है, यूपीएससी की तरह रिटन में पेपर नहीं देना, आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है जहां पर आधा आंसर आपके ऑप्शन में छुपा हुआ है। चाल चीते की हो ना हो, नजरबाज की जरूर रखिए और यहाँ ऑप्शन के अंदर से सारी चीजों को निकाल लीजिए, आप फायदे में रहेंगे। और यहाँ फायदे में रहेंगे तो बहुत बेहतर बात है, ठीक है। साथ में मेरे भाई मैं आपको बता दूं, अगर आपको पूरे संपूर्ण गणित का रिवीजन करना है तो सबसे बड़ी ब्रह्मास्त्र का आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए। फॉर्मूला बुक एकमात्र ऐसी किताब है जिसके अंदर गणित के सारे सूत्र, सारे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट और मेरे सारे ट्रिक्स दिए गए हैं, ठीक है, जिसको आप अंत समय में, एग्जाम के समय में सबसे ज्यादा उपयोग में लेकर के आ सकते हैं। तो इसको मंगाइए बढ़िया से और आप इसका इस्तेमाल करिए। हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों अलग अलग भाषाओं में ये उपलब्ध है, हर जगह पर, फ्लिपकार्ट, अमेजन और दुकानों पर भी, ठीक है। आइए चलिए पढ़ते हैं और आगे यहां पर बढ़ते हैं। क्या कहा गया, बोला गया यदि P और Q का अनुपात इतना है, Q और मेरे भाई R का अनुपात इतना है, तो P और R का अनुपात कितना होगा। मेरे भाई समझिएगा मेरे बात को, यहां पर मैं आपको एक नया मेथड देने जा रहा हूं पड़ोसन मेथड के बाद में, और वो मेथड मेरे भाई यहां पर ये है कब्जा मेथड, ठीक है। वो यहां पर कौन सा है मेरे भाई, कब्जा मेथड है। कब्जा मेथड का मेरे भाई यहां पर जनरली होता क्या इस्तेमाल, मैं आपको ऐसे समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने सर दो रेशियो है, एक A और B का जो अनुपात है वो हमारे सामने 2 और 3 का है, और एक मेरे भाई यहां पर B और C का जो अनुपात है वो हमारे सामने 5 और मेरे भाई 7 का है। तो क्वेश्चन में हमसे यहां पर कहा गया A रेशियो B रेशियो C जो होगा वो हमारा कितना होगा। ये हमसे मेरे भाई हमारा सवाल जो है वो हमसे मांगता है, ठीक है, कि A रेशियो B रेशियो C जो होता है यहां पर वो कितना होगा। मैंने आपसे मेरे भाई यहां पर ये बात कहा और मैंने आपसे कहा कि ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है। A और B में 2 और 3 का अनुपात है तो ये 2 और 3 का अनुपात हो जाएगा। B और C में 5 और 7 का अनुपात है तो ये 5 और 7 का हो जाएगा। अब होता क्या है मेरे भाई, जैसे तुम लोगों की इंसानी फितरत या मेरी इंसानी फितरत या एक आम नॉर्मल मनुष्य की इंसानी फितरत यहाँ पर क्या है, चाहत, एक तरीके से भूख, कि हमको और बढ़ना है, हमको और करना है और करना है। कुछ उसमें सही करते हैं, ठीक है, जो गलत वे है वो क्या है, कब्जा करना। जैसे मान लो तुम्हारा ये मकान है तो इस मकान में तुम थोड़ा लेफ्ट में कब्जा करोगे, इसके थोड़ा राइट में कब्जा करोगे, लेकिन ये नहीं कि 4 गली छोड़ के मेरे भाई कब्जा करोगे, ये तो काम तुम नहीं करोगे, ठीक है। तो अगर एक बच्चा कह रहा है थर्ड एडिशन कब आएगा, एक मार के तुरंत पूछ देंगे, रे देख तो क्या लिखा हुआ है यहाँ, थर्ड एडिशन लिखा हुआ है, अब क्या फोर्थ एडिशन लेकर के आ जाएं, ऑलरेडी थर्ड एडिशन लिखा हुआ है भाई, बताओ, ठीक है। तो कब्जा मेथड में होगा क्या, जैसे यहाँ पर इस गली में मेरे भाई एक प्लॉट खाली है तो इस पे 2 आके कब्जा करेगा, 3 आके कब्जा करेगा, 3 आके कब्जा करेगा तो यहाँ 3 लिखो। इसमें मेरे भाई यहाँ पर एक जगह खाली है तो 5 करेगा, 7 करेगा तो 5 करेगा तो 5 लिखो। सर यहाँ पर ये हो गया 10, यहाँ पर ये हो गया 15 और यहाँ पर ये हो गया 21, तो ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा। ये आपका मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो उत्तर होगा। यानी आराम से 10, 15 और 21 का अनुपात आप इसको कह सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तो अगर आप इसको कह सकते हैं तो एक सवाल मैं आपको देता हूं, देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर दे पाएंगे। ए और बी का मेरे भाई अनुपात तुम्हारा 3 और 7 का है और बी और सी का अनुपात मेरे भाई यहाँ पर जो है वो मेरे भाई 2 और 3 का है। आप एक काम करिए, एबीसी का अनुपात बता दीजिए। चलिए मेरे भाई यहाँ पर बंगालन के शुभचिंतक जल्दी से बताइए उत्तर यहाँ पर क्या होगा, फटाफट, जिनके लिए आप बहुत प्यारे प्यारे स्टेटस लिखते हैं, सुनो बंगालन, जल्दी बताइए, उत्तर बताइए, आप सर बताइए, आप भी हल करके बताइए, ठीक है। आप लोग भी बताइए मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। भाई साहब तो लग गए सवाल हल करने में, और जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए बढ़िया से, आपका अपना परिवार है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रोज की क्लास में हर दिन कुछ नया आप सीखते हैं और आपको आने वाली वीडियोस का पता भी तब चल पाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके इससे जुड़े रहेंगे। एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है, एजुकेशनल चैनल है, जहां से आपको कुछ सीखने को मिलता है, फायदा होता है, तो ऐसी चीजें छोड़ते नहीं। 6, 14 और 21 का दुनिया अनुपात बता रही है। आइए चलिए देखा जाए यहाँ पर क्या है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने कहा ठीक है भैया, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। यहाँ पर 3 और मेरे भाई यहाँ पर 7 हो गया, और यहाँ 2 हो गया और यहाँ 3 हो गया। सर 2 है तो बगल में 2 आएगा, 7 है तो 7 आएगा, 6 हो गया, 14 हो गया और यहाँ पर 21 हो गया। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। 6, 2, 14 और 21 मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। तो ऐसा ही अगर मेरे सामने यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया तो क्या मैं उसको बना नहीं सकता हूँ? बिल्कुल मेरे भाई। आप बताइए, हमारे सामने P है, Q है और मेरे भाई यहाँ पर R है। P और Q का अनुपात हमारे सामने 5 और मेरे भाई यहाँ पर 6 का है, और Q और R का अनुपात हमारे सामने 14 और मेरे भाई यहाँ पर 15 का है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे,
तो बोलेंगे 14 के बगल में 14 है, 6 के बगल में 6 है, 14 पचे 70, 14 छक 84 और मेरे भाई 16 पचे या 15 छक 90। ये आपका मेरे भाई हो गया। क्वेश्चन में कहा गया रेशियो ऑफ पी एंड आर, रेशियो ऑफ क्या हो जाएगा, पी एंड आर। तो मेरे भाई यहाँ पर पी और आर का जो रेशियो है वो हमारा क्या है, तो 70 अनुपात मेरे भाई 90 है, यानी 7 अनुपात कितना है, तो 9 है। कौन सा ऑप्शन है, तो जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। जो सी है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा क्या है, तो बिल्कुल सही उत्तर है। कहीं कोई परेशानी नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सटीक उत्तर है भाई, कोई इशू की बात नहीं है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत है भाई, कोई इशू नहीं है। चलिए आ जाइए। अब मैं आपको कह रहा हूं कि अगर मैं इससे भी शॉर्ट में आपको मेरे भाई बनाना सिखा दूं, तो इससे भी शॉर्ट में मैं आपको मेरे भाई बनाना सिखा दूं, तो बताइए। मैं आपको एक ऐसा मेथड देता हूं जो आपको बहुत सारी चीजों को देगा। देखो, तुमको पहले हम क्या करेंगे, बेसिक से हटा करके थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच पे लाएंगे, और फिर थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच पे ला करके फिर हम तुमको वहां से भी उड़ाना सिखाएंगे। ये मान करके चलो कि वहां से उड़ाना सिखाएंगे हम तुमको कि भैया सवालों को उड़ाते कैसे हैं। तो अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो टेल मेथड हो जाएगा। अब टेल मेथड की मेरे भाई यहाँ पर बातें करेंगे, तो हम यहाँ पर, मैं तुमसे यहाँ पर ये कह दूं कि यदि ए और बी का जो अनुपात है मेरे भाई यहाँ पर, वो हमारे सामने 2 और 3 का अनुपात है, हमारे सामने बी और सी का जो अनुपात है मेरे भाई यहाँ पर ये 4 का है और एक तरीके से 5 का है, हमारे सामने सी और डी का मेरे भाई जो अनुपात है वो हमारे सामने 1 का है और 6 का है। आप एक काम करो, टेल का मतलब होता है सबसे स्टार्टिंग वाला बंदा और सबसे एंड वाला बंदा। यहाँ पर ए और डी का मेरे भाई रेशियो बताओ कि इनका रेशियो क्या होगा, इनका रेशियो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। अब देखो, ऐसे सवालों को बच्चों हल कैसे करते हैं, जब भी किसी भी यहाँ पर अनुपात में सबसे पहले और सबसे अंतिम वाले को मेरे भाई पूछा जाए ना, फटाक देना वहां पर क्या करो, गुना करो। गुना करने से तुम्हारा बी से तुम्हारा बी खत्म हो जाएगा, सी से तुम्हारा सी खत्म हो जाएगा, ए इंटू 1 ए आ जाएगा और डी इंटू 1 डी आ जाएगा। और यहां पर मेरे भाई गुना करने से क्या होगा, तो यहां पर इधर वाली कोई भी लाइन की चीज इधर वाले किसी को भी लपेट दे तो मेरे भाई काट देना। तो यहां पर तुम्हारे सामने 4 हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा 3 इंटू 3 9 इंटू 5 मेरे भाई यहाँ पर 45 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा उत्तर आएगा। ए और डी का अनुपात कितना आएगा, 4 अनुपात 45 मेरे भाई एकदम सटीक तरीके से उत्तर होगा, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं होगी। तो अगर नहीं होगी तो मुझे यहाँ पर मेरे चैंपियंस फटाफट आप लोग जो है यहाँ पर एक सवाल का उत्तर दे दीजिए। यदि मैं आप लोगों से ए और बी का अनुपात, बी और सी का अनुपात, सी और डी का अनुपात, डी और ई का अनुपात दे करके सबसे पहला वाला अनुपात ए और सबसे अंतिम वाला अनुपात ई पूछूं, और मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर रेशियो में भी कहूं कि ये 4 अनुपात मेरे भाई 5 है, ये 7 अनुपात मेरे भाई 4 है, 2 अनुपात 1 है और 4 अनुपात मेरे भाई 7 है, जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर कि मेरे भाई क्या होगा। फटाफट बताइए, जल्दी से मेरे भाई यहां पर बताइए कि क्या होगा। फटाफट यहां उत्तर देकर के बता दीजिए क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। उत्तर दे दीजिए, फिर आप लोगों को एक ऐसे शख्स से मेरे भाई मिलाया जाएगा जो यहाँ पर अपने आप में करंट अफेयर के बादशाह हैं, ठीक है, जो आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं और बहुत अच्छे मेरे भाई जानकारी के साथ में शुरुआत करते हैं, जो आपको करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक में भी बहुत महारथी बनाते हैं। आपके अपने मेरे भाई यहाँ पर जो है चहीते, फेवरेट और आपके अपने प्यारे शिक्षक यहाँ पे, जो आप लोगों के लिए कुछ छोटी सी जो है अनाउंसमेंट लेकर के आए हैं, कुछ अपनी बात अपनी रखने आए हैं। जल्दी से उत्तर दे दीजिए। बहुत शानदार मेरे भाई, 8 और 5। तो सही उत्तर के लिए अगर हम देखें यहाँ, तो देखो हम क्या करेंगे। सबसे पहले 4 से 4 खत्म, और मेरे भाई कुछ कट सकता है, नहीं कट सकता है। 7 से तुम्हारा 7 खत्म, तो ये हमारा 8 हो गया और ये हमारा 5 हो गया। एकदम सही उत्तर है, परफेक्ट है मेरे भाई। तो अब जो क्वेश्चन हम लोग लगा रहे थे, हम उस क्वेश्चन की अगर हम बात करें 7 नंबर के बाद, तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। 7 नंबर के बाद यदि हम मेरे भाई यहाँ देखते हैं तो क्या होगा, हमारे सामने पी क्यू हो गया, क्यू आर हो गया और सारी चीजें हो गई। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, सर ये हमारे सामने P है, Q है, फिर यहाँ पर Q और यहाँ पर R है, ठीक है। और ये रेशियो की अगर हम बात करें सर यहाँ पर, तो ये हमारे सामने 5:6 हो गया और हमारे सामने 14:15 हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो सर पूरा ये टेल से टेल खत्म हो जाएगा, P और मेरे भाई R आ जाएगा, और यहाँ 5 से तुम्हारे सामने 3 बार में खत्म होगा, 2 से तुम्हारे बार में 3 और 2 से 7 बार में, तो ये 7:9 हो जाएगा। तो जिस तरीके से आप जाते हैं, आपको वैसे जाने की जरूरत नहीं है, आपको उतना जाने का मेरे भाई यहाँ पर जो है वो जरूरत नहीं है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ नहीं है। आइए चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं और 8 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। x और y का रेशियो तुम्हारे सामने इतना है, y और z का रेशियो तुम्हारे सामने इतना है, z और w का रेशियो तुम्हारे सामने इतना है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, फायदा करवा दिए तुम लोगों का, बताओ यहाँ पर, ठीक है। 2 साल की जगह 3 साल का वैलिडिटी हो गया ठीक है, कोई बात नहीं यार, सर थोड़ा बच्चों को भला सोचे, क्या दिक्कत है। हमारी वाली क्लास में ज्यादातर फ्री चीजें ही होती हैं। आ जाओ, बाकी सर का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया, सारी चीज होगी। एक्स वाई जेड डब्ल्यू पूछा है, फिर से मैं तुमसे कहता हूं यहाँ पर ये एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया और डब्ल्यू हो गया। हम देखेंगे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ये 3 है।
उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, x और y में 2 और 3 का अनुपात है, y में और z में यहाँ पर इसका अनुपात है, और z में और मेरे भाई इसमें यहाँ पर ये देखो ये 7 है तो ये 3 है। दुनिया जहान कब्जा मेथड लगाएगी, कब्जा मेथड से बनाएगी, 7 के बगल में 7 आना चाहिए, 4 के बगल में 4 आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। भाई बंद करो ना रेस को, मत करो ना, ऐसे सिलेक्शन नहीं ना होता भाई, समझो। यहाँ पर जो सिलेक्शन का तरीका है वो यहाँ पर क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। सिलेक्शन का तरीका ये है कि पहले आप x और y में देखो 2 और 3 का अनुपात होगा, तो यहाँ पर ये तो अनुपात 2 और 3 का तो नहीं है, यहाँ पर ये अनुपात 1 और 2 का है तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये 4 और 21 का है तो नहीं हो सकता। यहाँ पर पहली वाली संख्या छोटी, दूसरी वाली बड़ी, लेकिन ये भी नहीं हो सकता। आप यहाँ देखिएगा तो 4 से डबल और 4 से 3 मेरे भाई यहाँ पर हो गया, काम खत्म। दिल्ली पुलिस 2023 में ये कांस्टेबल में क्वेश्चन आया था। आप सोचिए कि उस समय जब ये क्वेश्चन आया था मेरे भाई, कितने लोगों ने दिमाग में यहाँ पर ये तरीका अपनाया होगा? नहीं अपनाया होगा, लेकिन ये अपनाना चाहिए, मैं आपसे ये कहता हूँ। इस तरीके से आपको सोचना चाहिए, मैं आपसे कहता हूँ। आइए चलिए एक अलग क्वेश्चन लेकर के आए हम आपके लिए। यहाँ देखिए P अपॉन में Q प्लस R की मान, और यहाँ पर ये 2 बटे मेरे भाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। R अपॉन में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, P प्लस Q का मान मेरे भाई, और ये हमारे सामने कितना हो जाएगा, 6 बटे 7 हो जाएगा। हमसे यहाँ पर पूछा गया Q अपॉन P प्लस R का मान मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। आप मेरे को बताओ मेरे भाई कैसे होगा, समझिए मेरे भाई। यहाँ पर आप अगर सही तरीके से देखोगे ना तो यहाँ पर क्या कहोगे, जरा समझो। सही तरीके से मेरे भाई यहाँ देखोगे तो आप बोलोगे सर देखो, एक इंसान का अगर वजन है, मेरा मानो 50 किलो है, तो मैं यहाँ पर धरती पर हूं तो भी 50 किलो, मैं मतलब दिल्ली में हूं तो 50 किलो, मैं बिहार जाऊंगा 50 किलो, बंगाल जाऊंगा 50 किलो, मेरा वजन नहीं बदलेगा, लोगों के मान नहीं बदलेंगे। अगर ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, P प्लस Q प्लस R। ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, P प्लस Q प्लस R। ये भी P प्लस Q प्लस R, ये भी P प्लस Q प्लस R। और यहां जोड़िए आप, 2 में 5 को जोड़िए तो 7 आएगा, 6 में 7 को जोड़िए 13 आएगा। तो यहां इनका सम 7 और इनका सम 13 कैसे हो गया? तुम उनको ये बताओ, ये कैसे संभव है कि दोनों का सम मेरे भाई यहां पर ऐसे हो जाएगा? बताओ, ये पॉसिबल है? नहीं है ना। तो सम को बराबर करना सीखो। सम को क्या करो मेरे भाई, यहां बराबर करना सीखो फटाफट। 7 है तो उसको 13 से गुना करो, और जो 13 है उसको 7 से गुना करो। तो मेरे भाई यहां पर 13 से गुना करो तो इधर 13 हो जाएगा, इधर 13 हो जाएगा, और 7 से गुना करो तो यहां 7 हो जाएगा, और यहां पर ये 7 हो जाएगा। ठीक है, समझ गया मेरी बात को यहाँ पर। तो अब आप देखिएगा मेरे भाई, तो P का जो मान है वो हमारे सामने कितना है, तो P का मान मेरे भाई यहाँ पर 26 है। हम यहाँ पर सही तरीके से देखते हैं, P का मान कितना है तो 26 है, R का मान कितना है तो 42 है, तो R का मान मेरे भाई यहाँ पर 42 हो गया, बहुत इज्जत से यहाँ पे। और उसके बाद में आपको जो Q का मान निकालना है, Q का मान कई तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये 91 है, ठीक है, टोटल वैल्यू 91 है, उस 91 में से इन दोनों बदतमीजों को तुम यहाँ पर निकाल दो तो मेरे भाई तुम्हारे सामने आ जाएगा Q का मान। या फिर और एक शॉर्टकट है तुम्हारे पास में, वो तुम यहाँ से निकाल सकते हो। R का मान तुम्हारे सामने मेरे भाई यहाँ 42 है, ये 65 है, तो मेरे भाई 42 में कितना जोड़ोगे कि 65 आ जाएगा, तो बोलोगे सर 23, कि 23 और 42 मिलकर के 65 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पर Q का मान तुम्हारे सामने कितना है, तो मेरे भाई यहाँ 23 है, और P प्लस R का मान कितना है, P प्लस R का मान कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं 68 है। 23 और 68 का हमारा मान आ गया, 23 68 का मान आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो गया। अब हो गया ना, क्लियर हो गया ना। अब देखो मैं तुमको बताता हूं यहाँ पर कि तरीका मेरे भाई क्या हो सकता था। फिर से मेरा वही लॉजिक कि ये तो वो तरीका है जो दुनिया बताती है, मैं मेरे भाई ये तरीके तो सिखाऊंगा ही नहीं तुम्हें। मैं यहाँ पर सीधा एक बात कहता हूँ कि तुम्हें उड़ाना क्यों नहीं आता और कब सीखोगे तुम यहाँ पर। तुम एक बात बताओ, तुमसे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया था और क्या पूछा था, जरा बताना। तुमसे मेरे भाई क्वेश्चन में इतना चीज दिया गया था जो तुम इतना कैलकुलेट किए, बोलो यहाँ पे क्या जरूरत पड़ गई मेरे भाई। आप अगर सही तरीके से क्वेश्चन में देखिए तो P अपॉन में Q प्लस R था, R अपॉन में इतना था, इनका टोटल 7 था, इनका टोटल 13 था। तो मेरे भाई मैंने क्या कहा कि टोटल को बराबर करिए, तो टोटल को बराबर करिए तो 7 वाले को 13 से और 13 वाले को 7 से, यानी इन दोनों का टोटल मेरे भाई कितना आना चाहिए, तो 91 आना चाहिए। दोनों का टोटल कितना आना चाहिए, तो 91। तो अगर इसका अपना मेरे भाई यहाँ कुछ मान होगा, इसका अपना कुछ मान होगा, तो दोनों का जब मैं टोटल करूंगा तो कितना आएगा, 91 आएगा। कितना आएगा, 91 आएगा। तो इन दोनों का टोटल मेरे भाई कितना आएगा, 91। क्या जोड़ने में दिख रहा है, तो नहीं मेरे भाई। इन दोनों का टोटल तुमको 91 दिख रहा है, तो नहीं। इन दोनों का टोटल यूनिट डिजिट 1 नहीं मेरे भाई, इन दोनों का टोटल देखो यहाँ पर 91 आ रहा है, तो इसका मतलब यही क्या उत्तर है। कुछ चीजें तो ऐसे थोड़ा कभी सोच लिया करो ना, कितना फायदा हो जाएगा तुम्हारा, जरा बताना कितना समय तुम्हारा बचेगा, बोलो। सर ग्रुप डी का सॉल्यूशन करवा दो, मेरे भाई क्या क्या करवाएं तुम बताओ ना। यहाँ पर दिल्ली पुलिस पढ़ाएं, एप्लीकेशन पढ़ाएं, ऑफलाइन पढ़ाएं, बुक्स पे काम करें, क्या क्या करें। जो चीजें हो पाती हैं, सामर्थ्य मेरा जितना हो पाता है वो मैं करता हूँ। तो ऐसे इमोजी देख के मेरे को इमोशनल मत करो यार प्लीज, ठीक है। जीवन घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ करके मेरे भाई तुम लोगों में लग चुका हूँ, यहाँ पर पूरी तरीके से समर्पित अपने आप को कर चुका हूँ। वक्त रहा तो जरूर कराऊंगा, लेकिन ये जब कमेंट्स ऐसा करते हो फिर वो मेरे पे प्रेशर बन जाता है कि यार ये भी कराना है। समझो मेरे भाई, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ, अकेला वन मैन आर्मी बन करके। थोड़ा सा पेशेंस रखो प्लीज, ठीक है।
आ जाओ। तो ये तुम्हारे सामने क्लियर हो गया कि इनका टोटल इतना था, इनका टोटल इतना था, तो उनका भी टोटल 91 आएगा और ऑप्शन नंबर डी 91 दे रहा था। थोड़ा सा नजरिया बदलो, सोचने समझने का है ना, नजरिया बदलो। आ जाओ चलो यहाँ पर ये कहा गया a प्लस बी प्लस सी प्लस ए का मान इतना है, इसका मान 40 है, तो ये क्या होगा? मैंने कहा ठीक है भैया, a प्लस बी यहाँ पर कितना हो गया, तो ये हमारे सामने हम फिलहाल के लिए 15 लिख देते हैं। b प्लस सी का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना हो गया, तो हम यहाँ 14 लिख देते हैं। और c प्लस ए का मान हमारे सामने कितना हो गया, 11 हो गया। जब भी तुम्हारे सामने पेयरिंग वाले क्वेश्चन आए तो उनको बच्चों जोड़ देना होता है। यदि हम सबको यहां पर जोड़ दें, 2 बार ए आ गया, 2 बार बी आ गया, 2 बार सी, तो यहां पर इनका डबल आ चुका है। और इनका डबल जब हम यहां जोड़ेंगे तो मेरे भाई यहां पर ये कितना आ गया, तो ये हमारे सामने 40 आ गया। मतलब ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया मेरे भाई, यहां पर 20 आ गया। लेकिन ये तो गलत हो गया, गलत तो नहीं हुआ, खैर यहां पर इनका मान कितना दिया गया, 40, यानी 20 यूनिट का मान कितना है, 40। तो अगर 20 यूनिट का मान मेरे भाई 40 है, तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पर ऐसे कह सकते हैं जैसे सर ये 15 के था, ये इतना के था, ये इतना के था और ये इतना के था, और इसका मान 40 आ गया, तो के का मान कितना हो गया सर, के का मान 2 हो गया। तो यानी 15 × 2 30 हो गया, 14 × 2 28 हो गया, 11 × 2 22 हो गया। हम डायरेक्ट ऐसे कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको मेरे भाई समझा देता हूं यहाँ पे कि सर ये 20 का मान कितना दिया गया है क्वेश्चन में, तो मेरे भाई 40 दिया गया है, यानी अपने आप का डबल। तो मेरे भाई 15 का डबल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 14 का डबल कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और 11 का डबल कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। आप यहाँ पर इन वैल्यूज को छोड़ दीजिए, यहाँ पर आपका फाइनल वैल्यू है। अब होता क्या है सर, आप यहाँ पर इससे एक एक करके सबको घटाते जाओ ना, इससे एक एक करके सबको घटाते जाओ, तो आपको सबके मान निकलने शुरू हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। आप सबसे पहले इसमें से इसको घटाओ, आपका ए से ए खत्म हो जाएगा, बी से बी खत्म हो जाएगा, सी का मेरे भाई मान हो जाएगा। 40 में से 30 खत्म हो जाएगा, तो मेरे भाई वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी। ऐसे ही आप इसमें से मेरे भाई इसको खत्म करो, बी से बी खत्म करो, सी से सी खत्म करो, मेरे भाई ए की वैल्यू आ जाएगी। और 40 में से 28 चला गया तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऐसे ही आप इसमें से इसको खत्म करो, ए से ए खत्म करो, सी से सी खत्म करो, तो मेरे भाई बी का मान आ जाएगा। और 40 में से 22 निकल गया तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 18 हो जाएगा। ये आपका मेरे भाई यहाँ पर बहुत तरीके से सारी चीजें मेरे भाई यहाँ हो जाएंगी। खाली इनकी वैल्यू निकल करके आई है, आंसर कैसे निकालोगे तो जरा देखो वहां पे 3a प्लस बी माइनस 4c मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर 3a प्लस मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा b और माइनस का हो जाएगा हमारे सामने 4c। अगर हम देखते हैं a का मेरे भाई 12 × 3 मेरे भाई 36 हो जाता है। अगर हम b का देखते हैं तो यहाँ पर ये 18 हो जाता है। अगर हम c का देखते हैं तो मेरे भाई यहाँ 40 हो जाता है। 36 18 54 में से 40 गया तो 14 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। बोलोगे इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, हर चीज में शॉर्ट ट्रिक नहीं लगता है। ठीक है, समझ में आ गया बात। तो यहां पर जैसे पेयरिंग दिया गया था, इंडिविजुअल मान निकाल करके वहां आप रख दीजिए, आपका उत्तर निकल करके चला आएगा। एईडीओ का मैथ्स बताइए, सब पढ़ा देंगे, एक ही बार में सब पढ़ाएंगे, काहे टेंशन लेता है तुम। ठीक है, तो ये हमारा कैटेगरी नंबर ए था, जहां पर हम कह सकते हैं एक तरीके से स्पीड बूस्टर। तुम लोगों का फिर आंसर धीरे हो चुका है, फिर ये गड़बड़ बात है। पेपर तुम्हारा है तो फिर भाई रफ्तार भी तुम्हारे कलम और तुम्हारे हाथ के अंदर में होनी चाहिए, स्पीड में आंसर दो यहाँ पे। ठीक है, आंसर जरूरी नहीं है, स्पीड में आंसर जरूरी है। पेपर में कंपटीशन बहुत टफ है, जो पहले आंसर देगा वही जीतेगा। कैटेगरी बी में आ जाओ, चलो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में हम लोग यहाँ देखते हैं, थोड़े कॉइन वाले सवाल देखते हैं जीडीवीडी के। ठीक है, क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया एक बैग में 441 रुपए की धनराशि को 50 पैसे 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के में बांटा गया है, जिनका अनुपात इतना है, तो यहाँ पर क्या होगा। आपके पास 50 पैसे के मेरे भाई सिक्के हैं, आपके पास 25 पैसे के मेरे भाई यहाँ पर सिक्के हैं, और आपके पास में यहाँ पर 20 पैसे के सिक्के हैं। तो ये सिक्कों का डिनोमिनेशन हो गया, मतलब उनकी वैल्यू हो गई। उनके संख्या का अनुपात मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो 4:3 मेरे भाई यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, एक तरीके से टोटल मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुम बताओ। तो यहां पर क्या होगा, 50 पैसे के 4 सिक्के 200 पैसे होते हैं, 200 पैसे का मतलब 2 रुपए। ठीक है, 200 पैसे का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, 2 रुपए। तो 50 पैसे के 4 सिक्के मेरे भाई यहां पर क्या हो जाएगा, 50 पैसे के 4 सिक्के मतलब यहां 200, और ये पैसे में है तो रुपए में बदलने के लिए हम यहां पर क्या करेंगे, तो मेरे भाई 2 रुपए 100 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, 100 से भाग मेरे भाई यहां पर करेंगे। तो हम यहां पर सीधा सीधा क्या बोलेंगे, हम यहां बोलेंगे सर सीधा सीधा हमारा 2 रुपए मेरे भाई हो जाएगा। प्लीज वीडियो को लाइक करते रहिएगा आप लोग यहाँ पे, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है। 25 पैसे का 3 जो है सिक्का 75 पैसा होता है, उसको जब यहाँ पर डिवाइड करेंगे 100 से तो 0.75 हो जाएगा। 20 पैसे के 2 सिक्के 40 पैसे होते हैं, और मेरे भाई उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.40 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कितने रुपए टोटल हो गए मेरे भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है बोलोगे सर ये 2 रुपए हो गया, यहाँ पर ये 0.75 हो गया और 0.40 हो गया। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो ये 7 4 11 3.15, तो ये हमारे सामने 3.15 मेरे भाई यहाँ पर होता है, इतने रुपए होते हैं मेरे भाई। आपको क्वेश्चन में या तो सिक्के की वैल्यू दे देगा या पैसे की वैल्यू दे देगा, और आपको उसके आधार पर मेरे भाई चीजें निकालनी होंगी। तो आप देखिए तो यहाँ पैसे का मान दिया गया, मतलब 441। अब ये जो 441 है ना मेरे भाई यहाँ पर, ये 441 किसका मान है, तो ये 441 3.15 का मान है। और हमसे वहां पर कहा गया नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन, तो नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन का मतलब कितने का मान पूछा है,
3 का मान पूछा है। बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से मेरे भाई यहाँ पर ये आंसर हमारा हो जाएगा और हम यहाँ कर पाएंगे। आराम से यहाँ पर हटाइए मेरे भाई, हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 100। 5 से काटते हैं 6 बार में, 5 से काटते हैं 3 बार में, और 5 से मेरे भाई यहाँ पर काटते हैं इतनी बार में। अगर हम देखेंगे, मैं कहता हूँ 3 से यहाँ पर मेरे भाई 21 बार में, और 21 से यहाँ पर आपका कितनी बार में, 21 बार में। 21 का मेरे भाई यहाँ हो जाएगा 420। ठीक है, 420 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल यहाँ पर देवसेना करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी पर क्या होगा, देवसेना बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, कोई भी बच्चा अगर मेरे भाई यहाँ फ्रेशर है, ठीक है, और वो बढ़िया तरीके से संपूर्ण गणित पढ़ना चाहता है, तो अभी विद्याग्राम एप्लीकेशन पे हम आप लोगों के लिए नया बैच लेकर के आए हैं जिसका नाम है चैंपियंस बैच। ठीक है, और ये चैंपियंस बैच के अंदर में हम आप लोगों को संपूर्ण गणित पढ़ाएंगे फ्रॉम स्क्रैच। परसेंटेज स्टार्ट किए हैं और एकदम परसेंट से लेकर के धीरे 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 सारे टाइप हम आपको कवर कराएंगे और सारा कुछ हम आपको बताएंगे। सब कुछ मेरे भाई यहाँ एकदम एकदम सब कुछ यहाँ पे। ठीक है, इसकी फीस मात्र 899 रुपये है और यहाँ विद्याग्राम एप्लीकेशन पे मिल रही है। तो जो भी बच्चा संपूर्ण गणित पढ़ना चाहता है, ये कह लीजिए किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, ऐसे मध्यम 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 में पढ़ना चाहता है, तो वो आराम से इसमें एनरोलमेंट ले सकता है। और यदि कोई अपने हिसाब से सारी चीज़ें मेरे भाई यहाँ पढ़ना चाहता है, तो वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वो मेरे भाई यहाँ पर हमारा वीओडी बैच से पढ़ सकता है। किससे पढ़ सकता है, वीओडी बैच से। ठीक है, इसकी फीस 699 है तरीके से, और इसमें लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको मिल जाती है। ठीक है, तो आप इससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं आगे सवाल यहाँ पर क्या कहा गया। 615 सिक्कों में यहाँ पर 615 कॉइन कंसिस्ट ऑफ 1 रुपी, 50 पैसा एंड 25 पैसा। देयर वैल्यू आर इन द रेशियो 3, 5 एंड 7। फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसा। अगर मेरे भाई यहाँ पर हम बात करें तो 615 कॉइन है हमारे पास में। पहले सर 1 रुपए का यहाँ पर है, फिर उसके बाद में यहाँ पर 50 पैसे का हमारे सामने कॉइन है, फिर उसके बाद में यहाँ पर 25 पैसे का मेरे भाई यहाँ पर कॉइन है। और इनका जो अनुपात है वो मेरे भाई यहाँ पर 3 हो गया, 5 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, 7 हो गया। तो एक काम करते हैं ना भाई, टोटल देखते हैं। टोटल अगर हम देखेंगे 1 रुपए के 3 हमारे सामने इतने हो गए, 50 पैसे के 5 सिक्के मतलब 2.5 रुपए मेरे भाई यहाँ पर हो गए, 25 के साथ मेरे भाई यहाँ पर 1.75 हो गए। अगर हम यहाँ जोड़ेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, 25 सते 175 होता है, 175 को 100 से भाग कर दीजिए। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए, 3 और 2 5, 5.5, 5.5, 6.5, 6.5 में मेरे भाई यहाँ पर 7.25 यहाँ पर। यानी हम हमेशा ये बात देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, दिया क्या, पूछा क्या है, दिया क्या, पूछा क्या है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखो 615 कॉइन मेरे भाई दिया गया है। ठीक है, एंड देयर वैल्यूज आर इन द मेरे भाई यहाँ पर इतना। एक सेकंड गड़बड़ है मामला, यहाँ पे रुक जाओ। क्वेश्चन में यहाँ पर ये मामला गड़बड़ है, सवाल को हम लोगों ने सही से नहीं पढ़ा। हमें लगता है सवाल को सही से पढ़ना चाहिए, सही तरीके से फोकस करिए। 615 सिक्कों में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं, उनका मान क्रमशः 3, 5 और 7 के अनुपात में है। यानी यहाँ पर संख्या मेरे भाई यहाँ पर हो सकता है कुछ और हो, लेकिन जो मान है मेरे भाई यहाँ पर, जो वैल्यू वो जनरेट कर रहे हैं, वो यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर मेरे भाई 5 और यहाँ पर मेरे भाई 7 जनरेट कर रहे हैं। तो कहा गया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या मेरे भाई यहाँ पर क्या है। अब असल में होगा क्या मेरे भाई यहाँ पर, तुम नंबर कैसे निकालोगे, तो 1 रुपए के कितने सिक्के मिलकर के 3 रुपए बना देंगे। मान लो यहाँ पर एक पल के लिए कि 3 रुपया है, मान लो यहाँ पर ये 5 रुपया है, और मान लो यहाँ पर ये 7 रुपया है। 1 रुपए के कितने सिक्के 3 बना देंगे, 3 को 1 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 50 पैसे के कितने सिक्के मेरे भाई यहाँ पर 5 रुपए बना देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे मेरे भाई, 5 रुपए को डिवाइड करोगे और 50 पैसे से, तो मेरे भाई 50 पैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50, और फिर इसका बट्टे का जो 100 होगा वो बट्टे का 100 तुम्हारा ऊपर चला जाएगा। या ऐसा कह सकते हो सर यहाँ पर कि सर ये 5 रुपए को आप 500 पैसा बना लो और 500 पैसा को 50 से भाग करो तो सर कितना आ जाएगा, 10। तो यहाँ पर इसके 10 सिक्के। ऐसे ही सर ये 7 रुपए है, 700 पैसा बना लो और आप उसको 25 से भाग करोगे, 25 का 2 गुना 50 हो जाएगा, और मेरे भाई 20 हमारा कितनी बार में, तो यहाँ पर 4 बार में। तो ये कितना हो जाएगा, 4 बार में। यानी इसके इतने सिक्के, इसके इतने सिक्के, इसके इतने सिक्के। ये इस तरीके से हमने क्या किया, सिक्कों की संख्या निकाल दी। अब अगर हम आगे देखें तो हमसे कहा गया 615 सिक्के हैं टोटल, यानी यहाँ पर तीनों का टोटल हमारा 615 है। 24 10 34 और मेरे भाई 3 यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 37। और हमसे कहा गया 50 पैसे के वाले बताओ, यानी मेरे भाई 10 का मान बताओ। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम सवाल को मेरे भाई यहाँ पर क्या कर पाएंगे समझना, 37 का मेरे भाई यहाँ पर 1 गुना 37 हो जाएगा, 11 से 7 आपका 4 और 5 से 3 आपका इतना। 37 का मेरे भाई फिर कितनी बार में, तो 37 का मेरे भाई यहाँ पर जो है कुल मिला करके यहाँ पर जो हो जाएगा 5 बार में। ठीक है, 37 मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और 245 है तो मेरे भाई यहाँ पर कितनी बार में हो जाएगा, 5 बार में, 7 बचे 35 का 5 3 5 15, नहीं कुछ तो गड़बड़ है क्या सर, 28 होगा ना। हाँ यार यहाँ पर है ना, एक सेकंड यहाँ रुक जाओ। यहाँ पे यहाँ पर जो है मेरे भाई थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि मेरे भाई 1 रुपए के अंदर में 4 सिक्के होते हैं, तो 7 रुपए के अंदर में 28 सिक्के होंगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पे, तो ये 28 हो जाएगा। तो जो 615 कॉइन मेरे भाई यहाँ पर है, ये 615 क्या है, तो इन तीनों का टोटल है। 28, 10, 38 और 3 मेरे भाई यहाँ पर 41 का मेरे भाई वैल्यू है। और हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो 50 पैसे के सिक्कों का मान मतलब 10 का मान हमसे पूछा गया है। अगर हम देखें तो 41 से आपका एक बार में 41 हो जाएगा, 205 बचेगा जो कि 5 बार में, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 150। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थोड़ा आसान क्वेश्चन देखते हैं, नॉर्मल यहाँ से। और पढ़िए यहाँ पर क्या कहा गया, बोला गया दो संख्याएं 9 और 16 के अनुपात में है। दो संख्याएं हमारे सामने 9 और मेरे भाई 16 के अनुपात में है, ठीक है। उनमें से 40 की वृद्धि कर दी जाए तो मेरे भाई यहाँ पर वो 2 और अनुपात के मेरे भाई 3 के अनुपात में होते हैं। 40 की वृद्धि कर दी जाए, देखो ये एज वाला क्वेश्चन हो जाता है। जैसे एज वाला क्वेश्चन कैसे होता है, तो दो लोगों का अनुपात, उम्र का अनुपात इतना है, 40 साल के बाद में उम्र का अनुपात इतना होगा, बताओ क्या होगा। मैं आपको एक बात छोटी सी बताता हूं, देखो अगर मेरा भाई मेरे से 2 साल छोटा है तो वो मेरे भाई आजीवन मेरे से 2 साल छोटा रहेगा। कुछ भी कर लीजिए, मेरी उम्र में उसके उम्र में 2 साल का गैप रहेगा तो रहेगा, ये फिक्स है मेरे भाई, यहाँ पे हमेशा मेरे भाई फिक्स है, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। तो अगर हम यहाँ देखें तो इसमें जो गैप है वो 7 का है और इसमें जो गैप है वो यहाँ पर 1 का है। अगर ये 7 है तो इसको भी 7 आप बना सकते हैं, इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर ये हमारे सामने मेरे भाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 16 है और यहाँ पर ये कितना है, 21 है, बढ़ा कितना है 5, यानी यहाँ पर ये जो 40 है मेरे भाई यहाँ पर ये कितने की वैल्यू है, 5 की वैल्यू है। और हमसे कहा गया डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर, तो डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज मेरे भाई 7। आराम से मेरे भाई काटिए, 8 × 7 मेरे भाई 56 हो जाएगा, और 56 हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना। क्या हो जाएगा, डी फॉर देवसेना मेरे भाई यहाँ पर क्लियर होगा। हालांकि डिफरेंस आपका 7 का मल्टीपल होगा और एक ही ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। वीडियो को मेरे भाई लाइक करते रहिए, लाइक करने में कहीं कोई कसर मत छोड़िए। यार दिखता ही नहीं है कितना लाइक है, बताओ कि कैसा, मतलब क्या कहानी है इसकी, यहाँ पर कैसे पता चलेगा। तुम इस पे काम नहीं करते हो यार, कभी तुमको ही नहीं दिखता इंटरफेस में क्या है क्या नहीं है, देखा करो सही से। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया, कहा गया अनुपात हमारा इसमें प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि यहाँ पर ये हो जाता है 5 और 11 है, दोनों में कितना जोड़ दें, इसमें कितना जोड़ दें और इसमें यहाँ पर कितना जोड़ दें कि ये अनुपात हमारा 3 और 5 हो जाए। मैं फिर से एक बात कहता हूँ सर, देखो ऐसे सवालों को हल्के में जो बनाने का तरीका है वो यहाँ पर क्या है, बढ़िया बनाने का जो तरीका है वो मेरे भाई यहाँ पर है कि कभी भी ऐसे सवालों को आप बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हमेशा इनका अंतर समान करिए। यदि आप दोनों में बराबर बराबर ऐड कर रहे हैं ना, तो इनका जो अंतर है वो यहाँ बराबर करिए। जैसे इसका अंतर 6 का है और इसमें अंतर मेरे भाई 2 का है, इसको बराबर करिए तो यहाँ 3 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 3 से हो जाएगा और यहाँ भी 3 से हो जाएगा। सो बेसिकली 11 की चीज आपकी कितनी बन जाएगी, 15, बढ़त कितने का हुआ, तो मेरे भाई यहाँ पर 4 का हुआ। तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या, बिल्कुल सही उत्तर है, बी फॉर एकदम बाहुबली सही उत्तर है मेरे भाई यहाँ पर। चलिए आ जाइए, एकदम सभी लोग आंसर देते रहिए, आंसर रुकना नहीं चाहिए, आंसर रुकना नहीं चाहिए, सपने बहुत बड़े हैं, इतना छोटी मेहनत नहीं चलेगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ देखो क्या कहा गया, बोला गया दो संख्याएं 3 और 7 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 11 घटा दिया जाता है तो संख्याएं इस अनुपात में हो जाती हैं, छोटी संख्या का मान बताओ। यहाँ पर ये संख्याएं 3 और 7 के मेरे भाई अनुपात में थी, आपने घटा दिया और अब यहाँ पर ये 7 और 20 के अनुपात में हो गई हैं। तो मैंने फिर से सेम कहा, अगर दोनों में से तुमने मेरे भाई सेम चीज घटाई है या सेम चीज जोड़ा है, दोनों में बराबर ऑपरेशन हुए हैं ना, तो वहां पर डिफरेंस मेथड काम में आता है। डिफरेंस मेथड यहां पर बच्चों क्या कहता है, तो डिफरेंस मेथड बोलता है अंतर को बराबर करो। जैसे इसमें अंतर कितने का, 4 का, इसमें अंतर कितने का, 13 का, क्या ये अंतर बराबर है, तो नहीं भैया बराबर नहीं है। तो 4 वाले को किससे गुना करो, 13 से, और 13 वाले को किससे गुना करोगे, तो मेरे भाई 4 से। ये जब 13 से गुना होगा तो इधर भी होगा और मेरे भाई यहाँ पर इधर भी होगा, और ये जब 4 से होगा तो मेरे भाई यहाँ पर इधर भी होगा और यहाँ पर इधर भी होगा। आप बताओ 91 वाली चीज मेरे भाई यहाँ पर 80 बन जा रही है, कितने की कमी है, 11 की, 11 से माइनस करने पर यहाँ हो रहा है। तो क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द स्मॉलर नंबर, ये 39 था मेरे भाई यहाँ पर और ये 91 था, तो स्मॉलर नंबर क्या है, 39 है, यानी कौन सा ऑप्शन है, ये जो है वो करेक्ट आंसर है। ये जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है, बिल्कुल एकदम सही उत्तर आप लोगों ने दिया है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई आप लोगों के लिए है, आप लोग इसको ट्राई करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और जो इसका आंसर मेरे भाई यहाँ पर दे दिया हमारी तरफ से उसको मेरे भाई एक हार्ट रहेगा, ठीक है, हमारी तरफ से प्यारा सा एक हार्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल यहाँ देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, कहा गया दो संख्याएं 7 और 11 के अनुपात में है, यदि पहली में 10 की वृद्धि की जाए तथा दूसरी में 20 की कमी की जाए। लो अब अनइक्वल यहाँ पर चेंज होगा, ठीक है। जैसे ये 7 और 11 के अनुपात में है, पहले में तुमने मेरे भाई यहाँ 10 की वृद्धि कर दी और दूसरे में तुमने मेरे भाई 20 की कमी कर दी, तो ये अनुपात मेरे भाई यहाँ पर 2 और 3 का हो जाएगा। तो हमसे कहा गया दोनों मूल संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए, यहाँ पर क्या होगा।
दोनों का मेरे भाई यहां पर योगफल ज्ञात करिए। अब ऐसे सवालों को तुम कभी भी डिफरेंस मेथड से नहीं बना सकते। डिफरेंस मेथड वहां पर काम आता है जहां पर एक तरीके से हम बात करें तो सेम तरह के चेंज हो मेरे भाई यहां पर, ठीक है। क्या हो सेम तरह के चेंज, कहीं पर बढ़ रहा है कहीं पर कम हो रहा है, तो मेरे भाई यहां ये दिक्कत की बात है। तो इसमें हम लगाते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, जो कि होता है बेहतर, ठीक है। सेम चीज को मेरे भाई यहां पर आप लिखेंगे कि सर शुरू का जो अनुपात है वो यहां पर क्या है, 7 और 11 का है, और जो अंत का अनुपात है यहां पर वो क्या है, तो 2 और 3 का मेरे भाई यहां पर है, ठीक है। और आपने यहां पर क्या किया है, तो पहले नंबर को आपने 10 से मेरे भाई यहां पर बढ़ाया है, और दूसरे नंबर को मेरे भाई आपने यहां पर 20 से डिक्रीज किया है, ठीक है। अब अगर हम देखें यहां पर तो हम क्या कहेंगे, हम बोलेंगे सर ये हमारे सामने 21 है और ये हमारे सामने 22 है। सर 22 यूनिट में से 21 यूनिट निकाल दिया तो कितना यूनिट बचा है, तो 1 यूनिट मेरे भाई बचा है। फिर से रिपीट करता हूं, 22 में से मेरे भाई 21 निकाल दिया तो 1 यूनिट यहां पर मेरे भाई बचा है। और यहां पर देखो हमेशा ये बड़ा भाग है और ये छोटा भाग है। ऐसे यहां पर ये हमारा 30 है, ठीक है, ये हमारा कितना है 30 है, और उसमें से माइनस करिए आप इसको मेरे भाई यहां पर -40 को, तो -40 को, तो अगर हम देखेंगे तो 30 में अगर आप 40 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 70, तो यहाँ 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 70 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 70 हो जाएगा। अब 1 यूनिट का मान 70 हो जाएगा तो सम ऑफ द ओरिजिनल 2 नंबर, तो मेरे भाई यहाँ पर ओरिजिनल 2 नंबर 18 यूनिट है। यहाँ पर कितना यूनिट है, 18 यूनिट है, तो यहाँ 18 इंटू मेरे भाई सीधा सीधा 70 करिए, काम खत्म। 7 8 56 और मेरे भाई 1260, कौन सा ऑप्शन है, तो सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आइए चलिए, बहुत बढ़िया सवाल यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन और है, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ राम एंड गंगा इज, मेरे भाई यहाँ पर इतना, रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज इतना, हर एक व्यक्ति 2-2 हजार रुपए का सेव करता है, तो यहाँ टोटल इनकम टुगेदर एंड देयर टोटल, देन द व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल इनकम, यहाँ पर रेशियो ऑफ टोटल इनकम टुगेदर टोटल एक्सपेंडिचर। राम और गंगा की आय का अनुपात यहाँ पर इतना है। मेरे भाई यहाँ पर कौन है, तो एक राम है और यहाँ पर एक गंगा है। तो यहाँ पर मेरे भाई आय का अनुपात दिया गया है, उनके खर्चे का अनुपात दिया गया है। यदि प्रत्येक व्यक्ति मेरे भाई 2000 रुपए बचाता है तो कुल मेरे भाई आय और कुल व्यय का अनुपात क्या होगा। मैं आपको एक छोटी सी बात मेरे भाई यहाँ पूछना चाहता हूँ। आप बहुत तरीके से यहाँ पर जो है समझदार हैं और सारी बातों को जानते हैं, ठीक है, ठीक है। आप हमको एक बात बताइए, जो भी ये आय वाला क्वेश्चन होता है रेशियो में, ये मेरे भाई यहाँ पर ये हम लोग किससे बनाते हैं बताओ। ये जो आय वाला हो गया, व्यय वाला हो गया, बाकी सारे क्वेश्चंस हो गए, किससे बनाते हैं, सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कभी भी ऐसे सवालों को तुम्हें बनाना हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तुम बोलोगे गुरुजी हमारे पास में यहाँ पर ये हमारा आय था, ठीक है, और आय में से थोड़ा थोड़ा हम सेविंग को निकाल देंगे तो ये हमारा खर्चा बन जाएगा। ये हमारा इनकम था, ये हमारा एक्सपेंडिचर बन जाएगा। सेविंग हम कितना कितना निकाले हैं, तो मेरे भाई यहाँ 2-2 हजार निकाले हैं। यहाँ पे क्या निकाले हैं, तो 2-2 हजार निकाले हैं। या तो क्रॉस लगा लो या डिफरेंस लगा लो, दोनों तुम्हारा काम में आएगा और दोनों से तुम्हारा उत्तर मेरे भाई हो जाएगा। आप यहाँ पर कहोगे सर ये 9 यूनिट है और ये कितना है, 8 यूनिट है, तो मेरे भाई 9 यूनिट में से 8 यूनिट को निकालेंगे तो हमारे सामने 1 यूनिट आएगा मेरे भाई यहाँ पर। यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई 4000 है और ये 6000 है। 6000 में से 4000 को निकालेंगे तो मेरे भाई 2000 आएगा। 1 यूनिट का मान 2000। अगर एक का मान 2000 है तो इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये आदमी जो है कितना कमा रहा था, एक का मान 2000, तो ये कमा रहा था मेरे भाई यहाँ पर एक का मान 2000, 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 का मान 6000 और 4 का मान कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 8000 है। तो क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर, ठीक है, कुल मिलाकर के कि मेरे भाई यहाँ पर तो उनकी कुल आय, तो कुल आय हमारे सामने कितनी है, तो कुल आय हमारे सामने 14000 है। और मेरे भाई यहाँ पर कहा गया उनका कुल व्यय, व्यय का मतलब खर्चा, ठीक है। ये बताओ 6000 रुपए में से 2000 का सेविंग निकाल दो तो यानी खर्चा कितने का मेरे भाई यहाँ पर 4000 का हुआ है, और 8000 में से 2000 का निकाल दो तो खर्चा कितने का हुआ है, तो 6000 का हुआ है, यानी 10000। तो यहाँ पर कितना करेंगे, 10000 करेंगे, और 10000 करेंगे तो बढ़िया से जो अनुपात है वो 7 और 5 का अनुपात होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अब ये वाला फालतू का लॉजिक मत दे देना कि सर आप देखो आप ये नहीं देख पाए कि इनकम 3 और 4 है तो जोड़ने पर मेरे भाई 7 आ जाएगा, अब व्यय का अनुपात 2 और 3 है तो सर उसको जोड़ने पे 5 आ जाएगा। ये फालतू वाला लॉजिक मत देना, ये फालतू वाला लॉजिक मत देना, ये वर्कआउट नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ। जोड़ने पर 7 और जोड़ने पर 5 ऐसे उत्तर नहीं होगा, ठीक है। इसको बाकायदा हल करना पड़ेगा और बाकायदा इस तरीके से इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। आ जाओ चलो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जल्दी से 20 नंबर सवाल देखो क्या कहा गया। एक व्यक्ति अपने संपत्ति का बंटवारा इस प्रकार से करता है कि उसकी पत्नी का हिस्सा उसकी बेटी से और बेटी का हिस्सा उसके बेटे से, दोनों का अनुपात 1 और 4 का है। बहुत प्यारा सवाल है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ पर वाइफ का जो शेयर है मेरे भाई डॉटर के साथ में, और डॉटर का जो शेयर है वो यहाँ सन के साथ में, इसका इसके साथ में 1 और 4 का आंकड़ा है और इसका इसके साथ में 1 और 4 का आंकड़ा है। तो पहले तो मेरे भाई चूंकि हम लोग अनुपात पढ़ रहे हैं, कब्जा मेथड लगाएंगे, अब बढ़िया तरीके से कब्जा मारेंगे। सभी लोग आंसर देते रहिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से यहाँ पे। तो 1 के बगल में 1 आ जाएगा, 4 के बगल में 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ 4 हो गया और यहाँ पर मेरे भाई 16 हो गया। क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर इफ द वाइफ गेट्स 5000 लेस देन द सन, अगर मेरे भाई यहाँ पर वाइफ को जो मिलता है 5000 कम मिलता है,
यहाँ पर कि यदि पत्नी को बेटे से 5,000 कम मिलता है, आप बताओ कितना यूनिट कम मिलता है? 15 यूनिट। यानी ये जो 5,000 है दोस्त यहाँ पर, ये कितने का मान है? तो 15 का मान है। और हमसे कहा गया संपत्ति का कुल मूल्य यहाँ पर क्या है? 16, 4, 20 और 1, 21 का मेरे भाई मान पूछा है। 5 से काटेंगे तो 1000 बार में, और 5 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 7 बार में। संपत्ति का कुल मूल्य 7,000 होगा। डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, कोई भी बच्चा अगर मेरे भाई यहाँ फ्रेशर है, ठीक है, और वो बढ़िया तरीके से संपूर्ण गणित पढ़ना चाहता है, तो अभी विद्याग्राम एप्लीकेशन पे हम आप लोगों के लिए नया बैच लेकर के आए हैं जिसका नाम है चैंपियंस बैच। ठीक है, और ये चैंपियंस बैच के अंदर में हम आप लोगों को संपूर्ण गणित पढ़ाएंगे फ्रॉम स्क्रैच। परसेंटेज स्टार्ट किए हैं और एकदम परसेंट से लेकर के धीरे 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 सारे टाइप हम आपको कवर कराएंगे और सारा कुछ हम आपको बताएंगे, सब कुछ मेरे भाई यहाँ एकदम एकदम सब कुछ यहाँ पे। ठीक है, इसकी फीस मात्र 899 रुपये है और यहाँ विद्याग्राम एप्लीकेशन पे मिल रही है। तो जो भी बच्चा संपूर्ण गणित पढ़ना चाहता है, ये कह लीजिए किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, ऐसे मध्यम 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 में पढ़ना चाहता है, तो वो आराम से इसमें एनरोलमेंट ले सकता है। और यदि कोई अपने हिसाब से सारी चीज़ें मेरे भाई यहाँ पढ़ना चाहता है, तो वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो वो मेरे भाई यहाँ पर हमारा वीओडी बैच से पढ़ सकता है। किससे पढ़ सकता है? वीओडी बैच से। ठीक है, इसकी फीस 699 है तरीके से, और इसमें लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको मिल जाती है। ठीक है, तो आप इससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी रोज की तरह यहाँ पर जो पीडीएफ है वो आपका आपके अपने टेलीग्राम पर मेरे भाई मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए दोस्तों हमारी तरफ से इतना ही है। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए मेरे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ठीक है।